बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी और फिर वहां से रवाना हुए सीएम योगी। वैक्सीन का ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सीएम योगी अस्पताल पहुंचे। हम आपको बता दें आज से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वैक्सीनेशन की ट्रायल चल रही है और इसी को देखने के लिए वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। सभी 75 जिलों में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोहिया अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया कि किस तरह से ड्राई रन चलाया जा रहा है, किस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, किस तरह से इसका ट्रायल चल रहा है। वो तमाम चीजों की जानकारी वहां पर डॉक्टर से लेते हुए सीएम योगी। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, जिस तरह से वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हुआ है आज सभी 75 जिलों में, वहां पर क्या कुछ देखा मुख्यमंत्री ने और किस तरह से बातचीत की डॉक्टरों से, और क्या सेटिस्फाइड नजर आए हैं सीएम योगी इस ट्रायल से? लोहिया इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए, तो गेट का जो पहला प्रोसेस था यानी सिक्योरिटी के लोगों को जहां चेक करना था कि कौन आदमी अंदर आ रहा है, तो वहां से उन्होंने निरीक्षण शुरू किया। इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा कि कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, तो यहाँ पर 2 गज की दूरी बना करके इस तरह से सर्किल बनाए गए थे कि हर इंसान 2 गज की दूरी पर खड़ा रहे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो मेन जो वैक्सीनेशन रूम है वहां पर मुख्यमंत्री आए। फिलहाल मैं वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि इस वैक्सीनेशन रूम में जहां पर वैक्सीनेशन का अभी काम चल रहा है, मुख्यमंत्री यहां आए। इसके अलावा दूसरा जो वैक्सीनेशन का टेबल है मेरे लेफ्ट हैंड पर, वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और खासतौर से उन्होंने सवाल किया कि वैक्सीनेशन होने के बाद तमाम चीज़ों को जो वैक्सीनेशन के दौरान तमाम कवायदें की जा रही हैं और जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो निडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय आप कैसे करते हैं। तो वो पूरा तरीकाकार, पूरा तरीका जो यहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल स्टाफ है, डायरेक्टर और तमाम लोग जो थे मौजूद, उन लोगों ने बताया उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका, और उससे वो बेहद असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने तमाम टीम को बधाई भी दी कि तमाम लोग ड्राई रन मेहनत से तमाम लोग करें। उस वक्त सीट पर जो डॉक्टर बैठे थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उन्होंने उनके अनुभव को भी साझा किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन रूम के अलावा जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहां पर भी हो गए और ऑब्जर्व किस तरह चिकित्सक कर रहे हैं तमाम चीजों को, इस बात की भी जानकारी उन्होंने ली। तो कुल मिलाकर के उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री, लखनऊ के डीएम, इसके अलावा तमाम दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि चीजों को जमीन पर दुरुस्त करने के लिए जितनी भी सरकारी कवायदें हैं, सरकार की तरफ से जो मदद है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि पहला जो ड्राई रन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में हुआ था 6 जगहों पर, कुछ जगह तकनीकी बाधाएं भी आई थी आधे घंटे तक, लेकिन आज लखनऊ में कम से कम 12 जगहों पर से किसी तरह की कोई बात निकल करके नहीं आई है कि कोई तकनीकी बाधा या तकनीकी दिक्कत आ रही हो। बिल्कुल। तो और अलाउद्दीन, सबसे बड़ी बात यह है कि 75 के 75 जिलों में ड्राई रन की आज से शुरुआत हो गई है। एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाकर आज जिस तरह से ड्राई रन की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं अपने आप में मुकम्मल कर ली गई है। और इस चीज को लेकर आश्वस्त मुख्यमंत्री, और उन्होंने जिस तरह से टीम 11 के साथ बातचीत भी की थी, उनसे स्थिति का जायजा लिया था कि किस तरह की तैयारी है, तो उन सबसे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। ड्राई रन का मकसद भी यही है कि हड़बड़ी ना हो, कोई तकनीकी दिक्कत अगर आ रही है, बाधा आ रही है, तो उससे पार पा लिया जाए और ऐसा कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए जो कि वैक्सीनेशन को लेकर के स्थिति को ज्यादा गड़बड़ कर दे। क्योंकि जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्वास्थ्य कर्मियों का, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर ही अप्लाई करने की बात कही जा रही है, तो तमाम डिटेल ली जाती है। डिटेल को ऑनलाइन लेने के बाद तमाम चीजों को क्रॉस चेक कर करके उनको अंदर लाया जा रहा है। तो ऐसे में जो आज की कवायद है वो बेहद सफल कवायद नजर आ रही है, क्योंकि कहीं पर कोई तकनीकी बाधा, कभी कभार ऑनलाइन इंटरनेट के चलने में सर्वर के हैंग होने की बात आ जाती है, सर्वर के क्रैश हो जाने की बात, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी दिक्कत, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर 75 जिलों में ये कवायद चल रही है, तो इस तरह की कोई तकनीकी बाधा भी फिलहाल कहीं पर नहीं आई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो वैक्सीन को जमीन पर उतारने की बारी आएगी तो तमाम लोग इतने ट्रेंड हो चुके होंगे। इससे पहले भी देश में वैक्सीनेशन के कई सारे काम हुए हैं, पोलियो भी आया था, तो बहुत सारे लोग कई शक शुबहे और किस तरह की कई तरह की बातें जो है चली थी। इसी पर एक सवाल है, बहुत शक सुबह है, बहुत सारी बातें इस वैक्सीन को लेकर सामने
सामने आ रही है। एक तरफ पूरा देश इस वैक्सीन को देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर एक पैनिक सिचुएशन भी है। लोगों के बीच में कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो अंदर की व्यवस्था के साथ साथ बाहर की चीजों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, इस संबंध में जो सीनियर चिकित्सक हैं लखनऊ के, इतने इंस्टीट्यूट जो भी लखनऊ में बड़े हैं, उत्तर भारत का एक बड़ा हब माना जाता है लखनऊ, सबका ये कहना है कि जो नई कवायद कोई शुरू होती है, खासतौर से इतने बड़ी महामारी के खिलाफ कोई वैक्सीन आ रही है, तो ऐसे में सवाल जवाब का होना लाजमी है। लेकिन इन सवाल जवाब का जवाब भी चिकित्सक वैज्ञानिक दे रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना से अगर लड़ना है तो कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद के सहारे ही पिछले 10 महीने बीते हैं। तो ऐसे में अगर उम्मीद को आप खत्म कर देंगे, चूजे बेहतर नहीं रहेंगी। तो ऐसे में जो अभी तक विदेशों में और तमाम जगहों पर इस टीके का प्रयोग हुआ है, बहुत सारी बातें नेगेटिव निकल करके फिलहाल नहीं आए हैं। इससे पहले भी आप देखें तो दुनिया भर के टीकाकरण की स्कीम ऐसा नहीं है, देश में उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके लिए बाकायदा फैमिली वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है, जिसका काम ही है वैक्सीनेशन का काम करवाना। इससे पहले भी 2006, 7, 9, 10 में इस तरह की बातें आई थी कि कुछ टीकाकरण के बाद कुछ नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। लेकिन बिल्कुल, और इस बात को डॉक्टर अलाउद्दीन कह भी रहे हैं कि थोड़ी सी ऐसी चीजें होंगी जो कि हर एक टीका लगने के बाद हल्का सा बुखार या इचिंग जो भी है वो रहता है, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका इंतजार पिछले साल भर से किया जा रहा था, 7-8 महीने से किया जा रहा था, वो वैक्सीन अब धरातल पर है, ड्राई रन शुरू हो गया, तो इसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप